क्या सरकार आप पर कर्ज का बोझ बढ़ाने जा रही है? आखिर 21 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई क्या करने जा रहा है? क्या होता है बॉन्ड स्विच? क्या सरकार आपसे कुछ छुपा रही है? और कैसे सरकार का हालिया फैसला आपकी और हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट करेगा? ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो ये वीडियो एंड तक आपको देखना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। आप अगर ये सोचिए कि आपके ऊपर अगले 2-3 साल में भारी भरकम उधारी चुकाने की जिम्मेदारी हो और आपकी आमदनी इतनी ना हो कि आप वो सारा कर्ज चुका सकें, तो आप क्या करोगे? शायद उस उधारी की जो ईएमआई होगी, जो किश्त होगी, उनको आप थोड़ा आगे बढ़ा दोगे। कुछ ऐसा ही अब देश की सरकार भी कर रही है। तो क्या है पूरा मामला? मैं बताती हूँ। एक्चुअली मामला यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक 21 जुलाई को 32,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड को बदलने जा रही है। लंबी अवधि वाले बॉन्ड से इस प्रोसेस को कहा जाता है बॉन्ड स्विच। आरबीआई करीब 32,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड को लंबी अवधि वाले नए बॉन्ड से स्विच करेगी। यानी सरकार को जो उधारी अगले सालों में चुकाने वाली थी, वो अब और ज्यादा टाइम तक के लिए आगे बढ़ गई है। यानी कि अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 2 साल में सरकार को उधारी चुकानी थी, तो अब उन्होंने अपने साल बढ़ा दिए हैं, 5, 6, 10 साल कर दिए हैं। अब जरा बॉन्ड स्विच को आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। बॉन्ड को आप ऐसे समझिए जैसे आपने अपने किसी बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और वो आपने 2 साल की किश्तों में बंधवा लिया। अब आप सिर्फ ब्याज ही चुका पाए। अब जब 2 साल पूरे होने को आए हैं तो आपके पास मूल चुकाने के पैसे ही नहीं है, तो आप बैंकों को कहेंगे मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। मैंने 3 साल बाद पैसे लौटाने की बात कह दी। अब ऐसा ही कुछ सरकार भी कर रही है। सरकार मार्केट से ज्यादातर पैसा उधार G6 और टी बिल्स जैसे बॉन्ड से उठाती है। अब जो कर्ज सरकार ने मार्केट से उठाया, उसे वो चुका नहीं पा रही है। अब ऐसे में सरकार अपनी पुरानी उधारी की मैच्योरिटी को टालती जा रही है और बदले में नया बॉन्ड जारी करती जा रही है, जो ज्यादा सालों बाद चुकाया जाएगा। इसे ही बॉन्ड स्विच कहा जाता है। अब बात आती है कि आखिर सरकार पर कितने रुपए का कर्ज है जो उसको इतना टाइम लग रहा है चुकाने के लिए। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक भारत का कुल कर्ज 168.72 लाख करोड़ रुपए तक का है। जी हाँ, और 2025 तक इसके 181.68 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंटरनल डेब्ट का है, यानी कि वो कर्जा जो अपने देश के अंदर से ही लिया गया है। तो सरकार पर 166.57 लाख करोड़ रुपए का इंटरनल डेट है। वहीं अगर एक्सटर्नल डेट की हम बात करें, विदेश से लिए गए कर्ज की बात करें, तो वो लगभग 57.4 लाख करोड़ रुपए तक का है। अब सवाल यह है कि रिजर्व बैंक और सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो बता दें कि सरकार के मुताबिक आरबीआई का ये ताज़ा कदम आने वाले 3 सालों के दौरान पड़ने वाले रिडेम्पशन प्रेशर यानी लोन चुकाने के प्रेशर को कम करने के लिए उठाया गया है। इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ, यानी सरकार को अगले कुछ सालों में जितनी उधारी चुकानी थी उसे अब आगे के लिए टाल दिया गया है। पर ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल सरकार ने 2025-26 के लिए कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड स्विच का गोल तय किया है और इस टारगेट का लगभग आधा यानी 1.1 लाख करोड़ रुपए अप्रैल तक स्विच भी किया जा चुका है। तो आरबीआई ने अप्रैल 2025 से अब तक 49,599 करोड़ रुपए के बॉन्ड पहले ही खरीदे हैं। यानी सरकार की तरफ से पहले ही उधारी का बोझ धीरे धीरे हटाने की कोशिश की जा रही है। पर फिर सरकार ने कुछ ही दिनों पहले 25,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड का एक बायबैक ऑक्शन भी दिया था। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा तो आरबीआई ने सरकार के कहने पर ही और कर्ज जुटाने के लिए ही किया होगा, लेकिन सरकार का इससे क्या फायदा है? तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार एक बड़ा गेम प्लान बना रही है और उसकी बड़ी वजह है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। भारत का कुल फिस्कल डेफिसिट केंद्र और राज्यों का मिलाकर अगर 7% से कम रहता है तो विदेशी रेटिंग एजेंसियां जैसे मूडीज, एस&पी भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार कर सकती है और अगर ये बढ़ती है तो देश में विदेश से जो निवेश होगा वो भी बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को आखिर इतना उधार क्यों लेना पड़ रहा है? तो इसका आंसर है सरकार की आमदनी और खर्च में फर्क। सरकार को हर साल ढेरों काम करने होते हैं, जैसे सड़क बनाना, रेलवे को सुधारना, गरीबों को राशन देना, किसानों को सब्सिडी देना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाना। बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है जो गरीबों को दी जा रही है, मुफ्त राशन वगैरह। लेकिन टैक्स और बाकी सोर्सेज से जो कमाई होती है वो इतनी नहीं होती जिससे ये सारे खर्चे पूरे हो सके। इसलिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार अलग अलग तरीके जैसे G6,
ट्रेजरी बिल्स, स्मॉल सेविंग फंड्स जैसे पीपीएफ, एनएससी और कुछ हद तक विदेशी कर्ज का भी सहारा रहती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इतना ज्यादा कर्ज लेना खतरनाक है? तो क्या हमें और आपको सरकार के इस कदम से कुछ टेंशन लेने की जरूरत है? जवाब इसका है हाँ, और थोड़ा नहीं भी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? हाँ नहीं दोनों। तो कर्ज समझदारी से अगर लिया जाए तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मेट्रो, हाईवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में निवेश किया जाए तो उससे देश की जो इकोनॉमी होती है उसको फायदा पहुंचता है। लेकिन अगर कर्ज सिर्फ योजनाओं का खर्चा चलाने के लिए ले जाए, ना कि डेवलपमेंट के लिए, और सरकार डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए भी अगर कर्ज ले रही है और इससे कोई कमाई या रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक वक्त के बाद कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा और उसका ब्याज भरना काफी भारी हो जाएगा। इसके अलावा उधारी बढ़ने से एक और दिक्कत होगी और वो है ब्याज दरें, यानी कि बैंक से लोन लेना भी आम जनता के लिए महंगा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट किस पर डाल रहा है? आम जनता पर। कंपनियां निवेश करने में झिझकती हैं और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो सकती है। और फिर आता है एक्सचेंज रेट का फैक्टर। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है, जो कि हो रहा है और आगे भी अगर और हो जाता है, तो ऐसे में विदेश से लिए गए कर्ज की ईएमआई और महंगी पड़ जाएगी और इससे जो टोटल डेट होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर आरबीआई का ये जो बॉन्ड स्विच है कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये एक बड़े फाइनेंशियल रोड मैप का हिस्सा है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो आज का जो बोझ है वो थोड़ा आगे टाल दे ताकि उसका फिस्कल डेफिसिट कम हो सके, इन्वेस्टमेंट का भरोसा बढ़े और कहीं ना कहीं आगे चलकर ब्याज और उधारी का जो मैनेजमेंट है वो आसानी से मैनेज हो जाए। तो ऐसे में हमें ये समझना होगा कि सरकार के किसी भी कदम का सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर आता ही है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का देश के हर कोने तक पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के जरिए आप अपनी सरकार को अपने प्रति ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल यानी कि पारदर्शी और उत्तरदायी कर पाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।